Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to discuss a very important topic of 12th class chapter solution. Yes, that is mole fraction. As the name indicates, mole fraction. Mole fraction means fraction है, right? किसका? moles का. तो सबसे पहले आपको बता दूं how to represent, that is represented by x type का represent करते हैं symbol. And इसका formula क्या होता है? As we know, as in a solution two components are there. Solution में दो components होते हैं. कौन कौन से हुए? एक solute होता है, एक solvent होता है. Solute and solvent, right? ये दो components हो गए, solute and solvent. दोनों को मिला करके एक solution बन रहा है. That is called a solution, right? Solute के लिए we use the A word Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to discuss a very important topic of class 12 solution chapter, that is mole fraction. Mole fraction. Okay, it's a fraction. It is represented by x, जिसको चाय भी कहते हैं sometimes, right? ये x क्या होता है? x is, अगर हमारा दो components है, because in our syllabus binary solution is there. For solvent conveniently मैंने यूज़ कर लिया है a subscript for the solvent and solute के लिए I use the subscript b for the solvent, right? हमें suppose solvent का निकालना है mole fraction, तो xb equal to number of moles, because mole fraction था, number of moles upon fraction means total में से, right? a plus b. इसको समझने के लिए हम कहते हैं जैसे कि 1/2 प्लस 1/2, राइट? 1/2 है. अब मैंने अगर कहा कि इसका सम क्या हुआ, इक्वल टू 1. दिस इज द मोल फ्रैक्शन टाइप, कि एक का कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है इन दिस होल मोल्स में, कितना कंट्रीब्यूशन एक कंपोनेंट का है. दैट इज सल्यूट का कंपोनेंट कितना इस मोल फ्रैक्शन में है और सॉल्वेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है इतने मोल्स में, राइट? दैट इज अ मोल फ्रैक्शन. अगर टर्शरी है या क्वाटरनरी, तीन टाइप के सोल्यूशन है, 4 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स है, डिपेंडिंग अपॉन दैट. जैसे 1/3 हो गया, प्लस 1/3 हो गया, प्लस 1/3 हो गया, टोटल सम 1 आना है. तो जनरली ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं तो उनका सम क्या होगा मोल फ्रैक्शन का. तो ऑलवेज जब फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शन सारे जोड़ करके 1 ही आएंगे. इट मीन्स मोल फ्रैक्शन चाहे जितने भी कंपोनेंट्स हों उसका मोल फ्रैक्शन 1 ही होगा. बट हमारे कोर्स में जनरली बाइनरी कंपोनेंट्स पूछा जाता है तो हम कह देते हैं XA प्लस XB इक्वल टू 1. तो एक का कैलकुलेट करते हैं, -1 कर देते हैं, दूसरे का निकल जाता है. पर CBSE में फॉर कन्फ्यूजिंग यू दे जनरली आस्क कि 4 कंपोनेंट्स हैं, उसका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा. तो आपको लगता है ये हमारे कोर्स में नहीं है. दे आर नॉट आस्किंग अबाउट कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं कि आपके 3 वेरिएबल्स आगे 4. दे जनरली आस्किंग व्हाट इज़ द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन. दैट इज़ ऑलवेज 1, चाहे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सारे टुकड़ों को जोड़ोगे तो आप 1 ही आएगा. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.